विभाग जी, आपने सवाल उठाया है, आप सवाल देखिए सवाल क्या उठा रहे हैं जी। आपने तो खैर उनका सवाल बताया है कि वो अमित मालवीय इस तरीके से कह रहे हैं राहुल गांधी को कि आखिर राहुल गांधी पाकिस्तान के कितने विमान जेट, कितने लड़ाकू जेट हमने गिराई, ये क्यों नहीं सवाल करते। तो राहुल गांधी को सवाल करने की जरूरत ही कहाँ आने दी। इस देश का मीडिया चीख चीख के ये बता रहा था शुरू के दिन से ही कि हमने पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी खत्म कर दिया, हमने पाकिस्तान का लाहौर खत्म कर दिया, हमने पाकिस्तान का अमृतसर खत्म कर दिया, जो पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर है वो भी हमने खत्म कर दिया। अमृतसर की बात कर रहा हूं मैं, तो लाहौर जो है वो अमृतसर से आगे निकल कर जब आता है वो भी खत्म कर दिया आपने, रावलपिंडी भी आपने खत्म कर दिया, पेशावर भी आपने खत्म कर दिया। और आप ही की देश की मीडिया चीख चीख के शुरू के दिन से बता रही है कि हमने पाकिस्तान के न जाने कितनी शाहीन मिसाइल, न जाने कितने विमान, न जाने कितने जेट, सारे के सारे हवा में ही ध्वस्त कर दिए और हमने उनके पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया। नहीं, देश का अगर कोई बड़ा नेता भगवान की उंगली पकड़कर चलाता हुआ पोस्टर लगा दे तो भगवान कहीं उसकी उंगली पकड़कर नहीं चल जाएंगे। तो ये पोस्टरबाजी, ये पोस्टरवार, इससे काम नहीं चलेगा। देश को विकास चाहिए और विकास पैदा ही नहीं हुआ। अभी 14 से इंतजार कर रहे हैं विकास विकास विकास, कहाँ है विकास। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार जारी है। भाजपा के राहुल गांधी को मीर जाफर बताने के जवाब में कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद करार दिया है। जी हाँ, जयचंद करार दिया है। मंगलवार को शुरुआत भाजपा नेता अमित मालवीय ने की। उन्होंने 2 पोस्टर जारी किए। एक में राहुल गांधी चेहरा पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ मिक्स किया। हालांकि पोस्ट में उन्होंने मुनीर के नाम का जिक्र नहीं किया। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दोपहर 3 बजे पोस्टर जारी किया। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद करार दिया। अमित मालवीय ने लिखा, राहुल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। वह बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल ने कभी यह नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मारे या कितने हवाई अड्डों को तबाह किया। मालवीय ने दूसरा पोस्टर जारी करते हुए राहुल को आज के समय का मीर जाफर बताया। जी। इस पोस्टर में राहुल पाकिस्तान की सीमा के अंदर पीएम शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़े हुए हैं। वे भारतीय बॉर्डर पर झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं। नीचे शहबाज कहते हैं, तेज आवाज में पूछो, मीर जाफर मुगल जनरल था जिसे भारतीय इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है। 1757 की प्लासी की लड़ाई में उसने अंग्रेजों से मिलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला के खिलाफ गद्दारी की। मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया, जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की भारत में सत्ता की नींद पड़ी। जी। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। 19 मई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे साफ हो गया है कि मैं फिर से पूछूंगा कि उन्होंने ऐसा करने का अधिकार किसने दिया। उनके ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। 17 मई राहुल गांधी ने एक्स पर निजी न्यूज चैनल का वीडियो शेयर कर जयशंकर पर पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा कि विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि सरकार ने ऐसा किया। उन्हें किसने अधिकार दिया, इसके चलते हमें वायुसेना के कितने विमान गंवाने पड़े। विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया था। वहीं डीजीएमओ राजीव घई ने कहा था कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने बातचीत से इनकार कर दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 19 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने भाजपा को सिंदूर का सौदागर कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, भारत का व्यापार बंद करने की धमकी दी, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम चुप रहे। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी के सवाल दोहराए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने स्वीकारा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। अब सरकार बताए इस वजह से हमने कितने विमान गंवाए हैं। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक अपराध था, पाप था। देश को सच्चाई जानने का हक है। कांग्रेस कार्य समिति की 14 मई को दिल्ली में बैठक हुई। इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी के कुछ नेता, जिसमें शशि थरूर भी शामिल हैं, उनके दिए बयानों पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण का आरोप लगाया।
एएनआई के मुताबिक बैठक में कहा गया कि यह निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। जी शादाब रिजवी। विभाग जी, आपने तो खैर 4-5 खबरें एक साथ बता दी लेकिन मैं एक एक करके आप उस पर आता हूँ। जी, पहली बात तो जैसे राहुल गांधी पे इन्होंने आरोप लगाया है मीर जाफर होने का, तो शायद इनको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। ये वो भूल गए हैं एक व्यक्ति राजा नरेंद्र सिंह 1857 संग्राम का जो जासूस था, महाराजा बल्कि कहिए उनको, महाराजा नरेंद्र सिंह जी। तो वो महाराजा नरेंद्र सिंह कौन थे? वही मुखबिर थे जब 1857 की क्रांति हुई थी और अंग्रेजों से मुखबरी करते हुए पकड़े गए थे। तो ये महाराजा नरेंद्र सिंह है क्या? दूसरों को मीर जाफर कहने वाले ये खुद महाराजा नरेंद्र सिंह बनेंगे या फिर जयचंद बनेंगे? कौन नहीं जानता जयचंद को? जयशंकर के नाम में जयचंद और जयशंकर में ज़्यादा फर्क नहीं है, पलटवार मिला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष ने कहा है। और बेबाक जी, जयचंद को भी ये लोग भूल गए, राजा महाराजा नरेंद्र सिंह को भी ये भूल गए, मान सिंह को भी ये भूल गए। मान सिंह कौन थे? इन्हीं के आपके लोग ही बता देते हैं कि आखिर मान सिंह कौन थे। छोड़िए, आप देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस समय अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रहे थे डट करके, तो उनकी मुखबरी करने वाले मुखबिर का क्या नाम था? वो वीरभद्र तिवारी कौन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से मुखबरी करके चंद्रशेखर आज़ाद को मरवा दिया, हमारे देश के क्रांतिकारी को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मरवा दिया? वो वीरभद्र तिवारी कौन थे? और अगर बात करें मुखबिरों की, जासूसों की, तो वहाँ से लेके आप नीचे तक का इतिहास उठाकर देखिए, महाराजा नरेंद्र सिंह हो, चाहे जयचंद हो, चाहे वीरभद्र तिवारी हो, और चाहे अब के ये ज्योति मल्होत्रा के नाम सामने आ रहे हैं, सौरभ शुक्ला का नाम सामने आ रहा है, तो अमित मालवीय जी शायद ये भूल गए कि दूसरों को मीर जाफर कहने से पहले अपने गिरबान में भी एक बार झांक कर देख लेना चाहिए कि आखिर ये मनुवादी विचारधारा के लोग जो अंग्रेज़ों की मुखबरी कर रहे थे, आज भी पाकिस्तान की मुखबरी कर रहे हैं। और एक बड़ा नाम तो सरकार के अंदर इन्वॉल्व है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आखिर हमारे देश के विदेश मंत्री ये कैसे भूल गए कि ऑपरेशन को चलाने से पहले, ऑपरेशन सिंदूर को लागू करने से पहले उन्होंने वहाँ लीक कर दिया। तो सवाल ये उठता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा, हमारी सेना जहां अटैक करने वाली है, अगर विदेश मंत्री स्पष्ट तौर पर दूसरे मुल्क को ये बता देते हैं कि हम वहां पर अटैक करेंगे, तो एक सीधी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक सीधी बात है कि सारी चीज़ें पहले ही आउट हो गई, तो वहाँ पर कोई भी शख्स क्यों मिलेगा? ठीक है, तुमने पहले घोषणा कर दी, तुम वहाँ पे बम डालो, मिसाइल डालो, कुछ भी डालो, वहाँ क्या मिल रहा है? जो भी नुकसान होना सिर्फ नुकसान होगा। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है। और अब इसे अपने तरीके से सब पेश कर रहे हैं। बेबाक जी, आपने सवाल उठाया है, आप सवाल देखिए, सवाल क्या उठा रहे हैं जी। आपने तो खैर उनका सवाल बताया है कि वो अमित मालवीय इस तरीके से कह रहे हैं राहुल गांधी को कि आखिर राहुल गांधी पाकिस्तान के कितने विमान जेट, कितने लड़ाकू जेट हमने गिराई, ये क्यों नहीं सवाल करते? तो राहुल गांधी को सवाल करने की जरूरत ही कहाँ आने दी? इस देश का मीडिया चीख के ये बता रहा था शुरू के दिन से ही कि हमने पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी खत्म कर दिया, हमने पाकिस्तान का लाहौर खत्म कर दिया, हमने पाकिस्तान का अमृतसर खत्म कर दिया, जो पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर है वो भी हमने खत्म कर दिया। अमृतसर की बात कर रहा हूँ मैं, तो लाहौर जो है वो अमृतसर से आगे निकल कर जब आता है वो भी ख़त्म कर दिया आपने, रावलपिंडी भी आपने ख़त्म कर दिया, पेशावर भी आपने ख़त्म कर दिया। और आप ही की देश की मीडिया चीख के शुरू के दिन से बता रही है कि हमने पाकिस्तान के न जाने कितनी शाहीन मिसाइल, न जाने कितने विमान, न जाने कितने जेट, सारे के सारे हवा में ही ध्वस्त कर दिए, और हमने उनके पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया। तो अब राहुल गांधी की या विपिन बेबाक की या शादाब रिजवी की ज़रूरत कहाँ है पूछने की? अमित मालवीय जी, आप भी बिना वजह की, बिना फिजूल की बात पूछ रहे हैं, बिना वजह का सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे राहुल गांधी ने पाकिस्तान के कितने जेट गिरे ये नहीं पूछा। पूरा देश का मीडिया चीख कर यही बताता रहा। 15 दिन तक जब भी हम टीवी ऑन करते थे यही दिखाया जाता था कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरा दिए गए, आज पाकिस्तान की कितनी मिसाइलें नष्ट कर दी गई, पाकिस्तान के कितने ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। ज़रूरत ही नहीं आन पड़ी, जरूरत ही नहीं थी राहुल गांधी को ये सवाल पूछने की। अमित मालवीय जी अपना चैनल दोबारा से वो वीडियो सारी देख लीजिएगा, राहुल गांधी से पूछने की शायद आवश्यकता ही नहीं होगी। आप वो सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होंगी, उन्हें देख लीजिएगा तो फिर आपके चैन आ जाएगा। और ये जो ड्रामेबाजी जो चल रही है कि आधा फोटो उसका लगा दिया, वो बना दिया, इनसे देश का विकास होने वाला नहीं है। विश्व गुरु नहीं बनेगा देश, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा।
थोड़ा और बहुत सारा ये वही काम है, पोस्टरबाज हैं विभाग जी, जो बहुत भगवान श्री सारा राम की उंगली काम पकड़कर है, चल रहे थे। बहुत सारा काम है देश में, उसे कर लीजिए। अब बहुत हो गया खेल, खेल सब जान रहे हैं, पूरा देश जानना है कि आखिर चल क्या रहा है, तो इन ज़्यादा चालबाजी में मत उलझाइए लोगों को। नहीं, देश का अगर कोई बड़ा नेता भगवान की उंगली पकड़कर चलाता हुआ पोस्टर लगा दे तो भगवान कहीं उसकी उंगली पकड़कर नहीं चल जाएंगे। तो ये पोस्टरबाजी, ये पोस्टर वार, इससे काम नहीं चलेगा। देश को विकास चाहिए। और विकास पैदा ही नहीं हुआ अभी, 14 से इंतजार कर रहे हैं विकास विकास विकास। कहाँ है विकास? विकास पे चर्चा नहीं होगी। अब काय पे चर्चा हो रही है? हमने ध्वस्त कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, हमारी सेना मजबूत है और हमें अपनी सेना पर पूरा गर्व है। बिल्कुल। और किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है, लेकिन उसका फ़ायदा आप ना लीजिए, क्योंकि सेना, देश की सेना सबकी है, हर पार्टी की सेना है। और आप जो ढिंढोरा पीट रहे हैं वो अपनी अंतरात्मा से जाग के देखिएगा, झांक कर, कि कितना सही और कितना गलत है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।